नमस्ते और पीजीटी पजल चैनल में आपका स्वागत है। हमारा चैनल राजनीति, पॉलिटिक्स, भूगोल, जियोग्राफी और व्यापार, ट्रेड की जटिल पहेलियों को सुलझाने का प्रयास करता है और आज हमारे सामने एक बेहद दिलचस्प भू-राजनीतिक पहेली है। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें दोस्ती, दबाव और रणनीतिक स्वायत्तता की परतें हैं। आगे बढ़ने से पहले, अगर आप वैश्विक मामलों की गहरी समझ रखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। भारत के दोस्त की नई सुपर मिसाइल से कांपे चीन अमेरिका। इसकी रफ्तार ने दुनिया भर में मचा दी है। हलचल वैश्विक मंच पर शक्ति संतुलन तेजी से बदल रहा है और इस बदलाव के केंद्र में भारत और उसके रणनीतिक साझेदार रूस की बढ़ती सैन्य ताकत है। हाल ही में भारत के सबसे भरोसेमंद दोस्त रूस द्वारा एक ऐसी सुपर मिसाइल का विकास और उसके भारत के साथ सहयोग की खबरों ने दुनिया भर में, खासकर चीन और अमेरिका के रणनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। इस मिसाइल की अविश्वसनीय रफ्तार और सटीकता ने इसे लगभग अजेय बना दिया है, जिससे वैश्विक सैन्य समीकरणों में एक नए अध्याय की शुरुआत हो गई है। ये कोई रहस्य नहीं है कि भारत और रूस के बीच रक्षा संबंध दशकों पुराने और गहरे हैं। इसी साझेदारी की सबसे शानदार मिसाल ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसे दुनिया की सबसे तेज मिसाइलों में से एक माना जाता है। अब यह दोस्ती हाइपरसोनिक युग में प्रवेश कर रही है। रिपोर्टों के अनुसार भारत और रूस मिलकर ब्रह्मोस 2 के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल पर काम फिर से शुरू कर सकते हैं। यह मिसाइल रूस की जिरकॉन 3 MBC जिरकॉन मिसाइल तकनीक पर आधारित होगी, जो ध्वनि की गति से 7 से 8 गुना मैक 7 से 8 तेजी से उड़ान भरने में सक्षम होगी। इसके अलावा रूस ने अपनी ओरेशनिक ओरेशनिक नामक एक और खतरनाक हाइपरसोनिक मिसाइल विकसित की है, जिसकी गति मैक 10 लगभग 12,000 किलोमीटर प्रति घंटा से भी अधिक है। सैन्य विशेषज्ञों का मानना है कि रूस भविष्य में यह तकनीक अपने सबसे विश्वसनीय सहयोगी भारत को भी हस्तांतरित कर सकता है। 3 यही संभावना चीन और पाकिस्तान की बेचैनी का सबसे बड़ा कारण है। रफ्तार का रोमांच। क्यों है ये मिसाइलें अजेय? इन सुपर मिसाइलों का सबसे बड़ा हथियार उनकी गति है। वर्तमान में दुनिया के किसी भी देश के पास ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है जो मैक 5 से अधिक की गति से आ रही मिसाइल को भरोसेमंद तरीके से रोक सके। जब कोई मिसाइल मैक 24 लगभग 29,600 किलोमीटर प्रति घंटा जैसी गति से, जैसा कि भारत की अग्नि 5 के अंतिम चरण में दावा किया जाता है, वायुमंडल में पुनः प्रवेश करती है, तो उसे ट्रैक करना और नष्ट करना लगभग असंभव हो जाता है। ये हाइपरसोनिक मिसाइलें न केवल तेज हैं, बल्कि वे उड़ान के दौरान अपना रास्ता भी बदल सकती हैं, जिससे दुश्मन के रडार और एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से चकमा खा जाते हैं। भारत की स्वदेशी रूप से विकसित की जा रही एक्सटेंडेड ट्रैजेक्टरी लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल ETLDHCM भी मैक 8 की गति से 1500 किलोमीटर दूर तक मार करने में सक्षम होगी, जो इसे बेहद घातक बनाती है। भारत की स्वदेशी शक्ति। आत्मनिर्भरता की ऊंची उड़ान के साथ साझेदारी भारत को बढ़त दिला रही है। वहीं दूसरी ओर भारत खुद मिसाइल प्रौद्योगिकी में एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO अगली पीढ़ी के हथियारों की एक पूरी श्रृंखला विकसित कर रहा है, जिसने दुनिया को चकित कर दिया है। अग्नि सीरीज। अग्नि 5 एक अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल ICBM है, जिसकी मारक क्षमता 5,000 से 8,000 किलोमीटर तक है। यह मिसाइल चीन के किसी भी शहर को निशाना बना सकती है। अब अग्नि 6 के विकास पर भी काम चल रहा है, जिसकी रेंज 12,000 से 16,000 किलोमीटर तक हो सकती है। के सीरीज पनडुब्बी प्रक्षेपित। भारत के सीरीज की पनडुब्बी से लॉन्च की जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों का भी विकास कर रहा है। K6 हाइपरसोनिक मिसाइल की रेंज 8,000 किलोमीटर और गति 9,000 किलोमीटर प्रति घंटा तक होने का दावा किया गया है। यह क्षमता भारत को समुद्र के भीतर से भी परमाणु हमला करने की विश्वसनीय सेकंड स्ट्राइक क्षमता प्रदान करती है। हाइपरसोनिक मिसाइलें। भारत एक बंकर बस्टर वॉरहेड ले जाने में सक्षम हाइपरसोनिक मिसाइल भी विकसित कर रहा है, जो दुश्मन के मजबूत परमाणु ठिकानों को भी नष्ट कर सकती है। चीन क्यों है चिंतित? चीन अपनी सैन्य ताकत का लगातार विस्तार कर रहा है और उसके पास 2,000 से अधिक किलर मिसाइलों का जखीरा है। लेकिन भारत की नई पीढ़ी की मिसाइलें इस संतुलन को बिगाड़ रही हैं। पहुंच और सटीकता।
अग्नि 5 जैसी मिसाइलें बीजिंग और शंघाई जैसे चीन के प्रमुख आर्थिक और सैन्य केंद्रों को भारत के किसी भी हिस्से से निशाना बना सकती हैं। इनकी सिंगल डिजिट सटीकता का मतलब है कि वे पिन पॉइंट टारगेट को भी भेज सकती हैं। एयर डिफेंस की विफलता। चीन ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम जैसे HQ-9 पर भारी निवेश किया है, लेकिन ब्रह्मोस और आने वाली हाइपरसोनिक मिसाइलों की गति और मैनियोब्रेबिलिडाड गतिशीलता के सामने ये सिस्टम बेअसर साबित हो सकते हैं। रणनीतिक घेराबंदी। भारत न केवल अपनी सीमाओं से चीन को चुनौती दे रहा है, बल्कि फिलीपींस जैसे देशों को ब्रह्मोस मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम का निर्यात करके चीन की रणनीतिक घेराबंदी भी कर रहा है। अमेरिका की बरहती बेचैनी। अमेरिका, जो अब तक सैन्य प्रौद्योगिकी में निर्विवाद नेता रहा है, भारत और रूस द्वारा हाइपरसोनिक हथियारों के विकास से चिंतित है। अमेरिका का खुद का हाइपरसोनिक मिसाइल कार्यक्रम कई असफलताओं का सामना कर चुका है। इन मिसाइलों का प्रसार वैश्विक रणनीतिक स्थिरता के लिए एक चुनौती है, क्योंकि कम प्रतिक्रिया समय, इनकी अत्यधिक गति के कारण हमले की स्थिति में प्रतिक्रिया देने का समय बहुत कम हो जाता है, जिससे परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ सकता है। मौजूदा रक्षा प्रणालियों का अप्रभावी होना। अमेरिका और नाटो ने बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस पर अरबों डॉलर खर्च किए हैं, लेकिन ये सिस्टम हाइपरसोनिक हथियारों के खिलाफ अप्रभावी हो सकते हैं। निष्कर्ष। एक नए युग का सूत्रपात। भारत का अपने पुराने दोस्त रूस के साथ मिलकर सुपर मिसाइलों का विकास करना और साथ ही साथ स्वदेशी क्षमताओं में तेजी से आत्मनिर्भर बनना वैश्विक शक्ति संतुलन को निर्णायक रूप से बदल रहा है। ये मिसाइलें सिर्फ हथियार नहीं हैं, बल्कि भारत की बढ़ती रणनीतिक स्वायत्तता और वैश्विक मंच पर एक प्रमुख शक्ति के रूप में उसके उदय का प्रतीक हैं। इनकी गगनचुंबी रफ्तार ने न केवल चीन और अमेरिका को अपनी रणनीतियों पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर किया है, बल्कि पूरी दुनिया में यह संदेश भी दिया है कि नया भारत अपनी सुरक्षा और संप्रभुता के लिए किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। नीचे कमेंट्स में हमें बताएं। इस तरह के और गहन विश्लेषण के लिए PZT पजल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।